आई स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5 है। यंग्स मॉडुलस फॉर अ पर्टिकुलर वुड इज 1 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसमें हमारे पास यंग्स मॉडुलस गिवन है। अ वुडन चेयर हैज 4 लेग्स ईच ऑफ लेंथ 42 सेंटीमीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 2 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। हमजा हैज अ मास ऑफ 10 kg। What is the stress on each leg of the chair when Hamza stands on the chair? कि हमने इसमें सबसे पहले टोटल स्ट्रेस को फाइंड आउट करना है कि अगर हमारे पास एक करेक्टर है हमजा जिसका मास है 100 kg, वो उसके ऊपर अगर वो खड़ा हुआ हो तो आए इसको फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लेंथ कितनी गिवन है। लेंथ है हमारे पास 42 सेंटीमीटर और एरिया है हमारे पास 2 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर और यंग्स मॉडुलस जो है वो हमारे पास 1 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है और मैस है हमारे पास 100 किलोग्राम्स। ठीक है, मैस है हमारे पास 100 किलोग्राम्स। तो इसमें आपने सबसे पहले स्ट्रेस को फाइंड आउट करना है और स्ट्रेस का फार्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स हम इसमें कैसे फाइंड आउट कर रहे होंगे, बाय यूजिंग m टाइम g करके। तो हम इसमें सबसे पहले स्ट्रेस को फाइंड आउट कर लेते हैं जो हमारा पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का, स्ट्रेस। तो मैं फोर्स की जगह लिखता हूँ मैस टाइम्स जी। मैस है हमारे पास 100 और जी है मेरे पास 9.8, जबकि एरिया मेरे पास गिवन है 2 × 10⁻³ ठीक है, 2 × 10⁻³ तो उनको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 100 मल्टीप्लाई बाय 9.8 और डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 49। हमारे पास आगे 4 नंबर ऑफ जीरोज़ हैं, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 4.9 × 10⁻⁵ ठीक है। और हमारे पास जो स्ट्रेस है वो हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, तो इसके जो यूनिट्स होंगे वो होंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमने सबसे पहले इसका जो ए पार्ट था स्ट्रेस फाइंड आउट करने का वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हमने दूसरा पार्ट इसका बी फाइंड आउट करना है। उसमें कह रहा है कि बाय व्हाट अमाउंट डू द चेयर लेग श्रिंक व्हेन हमजा स्टैंड ऑन द चेयर, कि हमारे पास कितनी अमाउंट ऑफ जो इसकी लेंथ है वो चेंज हो रही है, यानी कि इसमें हमने डेल्टा एल को फाइंड आउट करना है कि अगर हमारे पास वो जो पर्सन है वो अगेन उसके ऊपर खड़ा हुआ हो। ठीक है जी, तो हमारे पास जो यंग्स मॉडुलस का फार्मूला है वो टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन है और हम इसमें टेंसाइल स्ट्रेन फाइंड करेंगे और टेंसाइल स्ट्रेन से हम डेल्टा एल ओवर एल करके इसमें डेल्टा एल को फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ पहले कि जो यंग्स मॉडुलस है वो इक्वल होता है हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन और हमने इसमें स्ट्रेन फाइंड आउट करना है। तो स्ट्रेन इज इक्वल टू हमारे पास स्ट्रेस ओवर यंग्स मॉडुलस। स्ट्रेस की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट की थी 4.9 × 10⁵ और हमारे पास जो यंग्स मॉडुलस है वो उसकी वैल्यू हम इसके अंदर पुट इन करते हैं, दैट इज़ 1 × 10⁻10 1 × 10⁻10। अब जब हम इसके अंदर इसकी वैल्यूज़ को पुट इन करते हैं स्ट्रेस की और वाई की, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो हम निकाल लेते हैं। वो क्या है 4.9 × 10⁵ डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10। तो हमारे पास इसका आंसर आता है 4.9 × 10⁻⁵। ठीक है, कि हमारे पास ये 10 ऊपर आएगा तो ये हमारे पास -5 हो जाएगा, तो 4.9 × 10⁻⁵। बेसिकली हमने इसमें स्ट्रेन नहीं फाइंड आउट करना था, हमने इसमें चेंज इन लेंथ को फाइंड आउट करना था। और आपको ये चीज़ पता है कि जो स्ट्रेन होता है वो मेरे पास इक्वल होता है चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, और मेरे पास इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है वो मेरे पास गिवन है 42 सेंटीमीटर, यानी कि अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो 0.42 मीटर्स होगी। तो मैं इनकी वैल्यूज़ को इसमें कैसे पुट इन कर सकता हूँ कि मैं डेल्टा एल का जो फार्मूला है वो कैसे बनेगा एल इंटू स्ट्रेन। एल का मतलब है ओरिजिनल लेंथ जो कि हमारे पास ऑलरेडी गिवन थी, दैट इज़ 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एल मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन हो जाएगा और एल है मेरे पास 42 सेंटीमीटर, अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूँ तो ये आ जाएगा 0.42 मीटर्स और स्ट्रेन हमने ऊपर फाइंड आउट किया दैट इज़ 4.9 × 10⁻⁵। इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 0.42 से, तो मेरे पास आंसर आता है 2.0 × 10⁻⁵ मीटर्स, क्योंकि हमारे पास जो लेंथ है वो मीटर्स में होगी 2 × 10⁻⁵ मीटर। चेंज इन लेंथ हमने फाइंड आउट कर लिया। तो आपने देखा कि अगर आपके पास ओरिजिनल लेंथ एरिया वगैरह गिवन हो तो आप इसके ज़रिए इजीली स्ट्रेस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर फॉर एग्जांपल कोई चेयर ऑफ द लेग के अंदर चेंजिंग आई है यानी कि डेल्टा एल आया तो हम उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं बाय फाइंडिंग द स्ट्रेन।